जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी CHSL ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट एंड लास्ट डेट अपडेट के साथ में फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। बेसिकली आपके पास सिर्फ एक दिन बचा है फॉर्म को भरने के लिए, तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर लीजिए। और अगर आप इस उम्मीद में बैठे कि लास्ट डेट आगे बढ़ेगी और मैं फिर बाद में फॉर्म भर लूंगा, या फिर आपका ये सवाल है कि सर बताइए कि लास्ट डेट आगे बढ़ेगी या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट डेट आपकी आगे नहीं बढ़ेगी। और ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि गाइज रिसेंटली अभी जब एसएससी CGL के फॉर्म आए हुए थे, जो कि अभी इसी मंथ के शुरुआत में ही ख़त्म हुए फिल होने, तो उसमें गाइज 14,000 प्लस वैकेंसी थी। और जब लास्ट डेट के 2 से 3 दिन बचे हुए थे, उस वक्त वेबसाइट में काफ़ी सारे इशू आ रहे थे। लाइव फोटो अपलोड नहीं हो पा रहा था, सिग्नेचर अपलोड नहीं हो पा रहा था, और ये प्रॉब्लम एसएससी को पता भी थी। उसके बावजूद भी एसएससी ने लास्ट डेट को आगे नहीं बढ़ाया। तो इसमें तो आपकी 3,000 प्लस ही पोस्ट है और इतनी संख्या में कैंडिडेट भी अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ये लास्ट डेट आपके आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि रिसेंट में एसएससी ने जितने भी फॉर्म जारी किए हैं, बहुत सारे फॉर्म निकले थे जून 2025 में, सभी में जो लास्ट डेट तय रखी थी वही तय रही और कोई भी एग्ज़ाम की लास्ट डेट आगे नहीं बढ़ी। तो इसलिए इसमें भी लास्ट डेट आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं लग रहा है। तो अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है तो गाइस फॉर्म को भर लीजिए। अगर आपके सामने वेबसाइट में कोई किसी तरह का इशू आ रहा है तो आप रात में ट्राई कीजिए, 1 बजे 2 बजे। अभी आपके पास एक रात बची हुई है, इस रात में आप अपना 2 बजे 3 बजे फॉर्म को फिल करने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी इशू नहीं आएगा क्योंकि उस वक्त वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कम होता है और आपका फॉर्म स्मूथली फिल कर पाते हैं। अब चलिए मैं यहाँ पर आपको बाकी की जानकारी इसमें OTR से लेकर प्रिंट तक देता हूँ ताकि आप अपना फॉर्म कंप्लीट सबमिट कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 3,131 पोस्ट पर निकाली हुई है और फॉर्म आप लोग इसके 18 जुलाई 2025 तक भर पाएंगे। एंड गाइज फिर से देख लीजिए, 18 जुलाई 2025 आपकी लास्ट डेट है, तो आपके पास ऑलमोस्ट एक ही दिन है फॉर्म को भरने के लिए। 12वीं पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फीस की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। सैलरी आपको क्या मिलेगी वो यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बताया है। और फिर मैंने एक अलग से स्पेशल वीडियो भी बनाई हुई है आपकी फेस ऑथेंटिकेशन को लेकर के। अगर फेस ऑथेंटिकेशन में कोई इशू आता है, किसी तरह का एरर आता है, तो आप इस वीडियो को वॉच कर लेना। इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कौन सा ऐप आपको डाउनलोड करना है और कैसे फिर आपको स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना फेस ऑथेंटिकेशन करना है। तो इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। अब आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आने पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट के ऊपर पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा है, यानी कि आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है, तो आप लॉगिन और रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मिला था, फिर अपना पासवर्ड डालेंगे और एक कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। पर गाइज अगर आप रजिस्टर्ड तो है और आपको आपका रजिस्टर नंबर या फिर पासवर्ड याद नहीं है, तो आप कैसे इसमें लॉगिन करेंगे? इसके लिए आपको फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है, गेट वेरिफिकेशन कोड ये वाला ऑप्शन टिक करके कंफर्म करना है। और इसके बाद आप यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी थी वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। आपका 10th का बोर्ड आपने रजिस्ट्रेशन करते समय कौन सा सेलेक्ट किया था वो 10th का बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर नंबर को एक चीज यहाँ पर डालनी है और गेट वेरिफिकेशन कोड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP जाएगा। कोई भी आप एक OTP डाल करके जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको डिस्प्ले के ऊपर आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा और आप एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। न्यू पासवर्ड कैसा हो उसका एग्जांपल आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे और उसके बाद उसको सबमिट कर देंगे तो आपका यहाँ पर पासवर्ड बन जाएगा। और फिर आप यहाँ पर इसमें इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जो कि अभी आपने फॉरगेट की है लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में गाइज आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ये उन कैंडिडेट के लिए दे रहा हूँ जो कि पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड है। इसके बाद में मैं बताऊंगा कि अगर आप पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म को भर रहे हैं तो कैसे आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। तो जैसे ही आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन करेंगे अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके, तो आपको आधार वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि जब तक आधार वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आप फॉर्म
फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर एडिट राशन डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आधार OTP वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपके सामने एक्टिव है। आप यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है इसको अगर हिंदी में देखना चाहे तो हिंदी के अंदर टिक करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि बेसिकली OTP वेरिफिकेशन है, सुनना चाहिए तो सुन भी सकते हैं। तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा और उसके बाद में आपको सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। देन जो आपने आधार नंबर के साथ में आपका फ़ोन नंबर लिंक किया हुआ है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई OTP कर दीजिएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली, क्लिक ओके टू सेव पर्सनल डिटेल्स। तो आप यहाँ पर ओके कर दीजिएगा और उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने इस तरह से जानकारी सेव हो जाएगी। अब आप ओके कर दीजिए। अब आप फिर से डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे और अब आप यहाँ पर जिस भी एप्लीकेशन पर अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे उन कैंडिडेट की जो कि पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं। तो आप यहाँ पर आएंगे जहाँ से आपको लॉगिन करना है और आप यहाँ पर क्योंकि फ्रेशर है तो आपको न्यू यूजर के सामने जो रजिस्टर नाउ है इसके ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। अब आप यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने आधार OTP का जो एक सेक्शन है यहाँ पर डाल दिया है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो गाइज जब आप लॉगिन करेंगे उस वक्त आपको ये OTP वेरिफिकेशन करना होगा, बट आप तो फ्रेशर है, पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म भर रहे हैं, तो इसलिए आपको ये चीज़ अब पहले ही करनी है जो कि 2 जून से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर पूछेगी कि आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आप यस करके अपना आधार नंबर डालेंगे, उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंग्लिश के अंदर ये पैराग्राफ दिया गया है इसको हिंदी के अंदर पढ़ना है या फिर सुनना है तो आप स्विच टू हिंदी के ऊपर क्लिक करके इस ऑडियो वाले निशान के ऊपर क्लिक करके इसको सुन भी सकते हैं। एंड उसके बाद गाइज आपको सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। अगर गाइज आपके पास आधार नहीं है तो आप यहाँ पर इस पहले वाले ऑप्शन में नो करके इनमें से कोई एक ID दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट ID कार्ड, तो इनमें से कोई भी एक ID आप दे दीजिएगा। फिर जैसे कि यहाँ पर प्लीज़ अपलोड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जिसमें कि आप बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इनमें से आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा DOB प्रूफ के लिए। फिर एड्रेस प्रूफ के लिए आप इनमें से कोई एक ID दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे अपलोड जेंडर प्रूफ, आपको जेंडर प्रूफ भी देना होगा जिसमें कि आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी एक चीज़ दे सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको देनी होगी अगर आप आधार के अलावा किसी और अन्य ID का इस्तेमाल करके इसमें रजिस्टर हो रहे हैं। पर अगर आपके पास आधार है तो सिंपली इसमें यस करके अपना आधार नंबर डाल करके दोबारा डाल करके यहाँ पर टिक करके सेंड OTP के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद जो OTP आपके नंबर के ऊपर गया है वो नंबर जो कि आपने आधार के साथ में लिंक करके रखा है वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखेंगे सक्सेस यानी कि OTP वेरिफिकेशन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर जो आपका नाम है वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। फिर आपसे पूछे 3 पॉइंट में कि क्या आपने कभी आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे। एंड देन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये आपको यहाँ पर एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ भी आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ में दोबारा से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और उसको वेरीफाई कर देंगे। फिर आपका जो फादर नेम है वो भी आपको डालना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर आप मदर नेम डालेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिएगा। 8 पॉइंट है मेट्रिकुलेशन 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड, आपने आपकी 10वीं किस बोर्ड से की है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं, तो इनमें से जो भी आपका बोर्ड है वही बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे 9 पॉइंट रोल नंबर का, तो जो आपका रोल नंबर है वो भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना है। और आपको बोला कि रोल कोड इज गिवन इन योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देन एंटर रोल कोड, यानी कि अगर आपके 10वीं के सर्टिफिकेट के ऊपर रोल कोड है तो आप यहाँ पर रोल कोड भी दे सकते हैं। तो बेसिकली अगर रोल नंबर है तो रोल नंबर डाल दीजिए, रोल कोड है तो रोल कोड डाल दीजिएगा और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिएगा। फिर आता है ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी, वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। 11 पॉइंट है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो आपकी क्वालिफिकेशन जो कि आपने कंप्लीट की हो। अगर आप अभी कोई क्वालिफिकेशन कर रहे हैं जैसे कि डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, तो आप उसको सेलेक्ट ना करिएगा, आप वही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करिएगा जो कि आपकी कंप्लीटेड है। उसके बाद आप देखेंगे कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर, आप आपका मोबाइल नंबर डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। और फिर जैसे कि मैं यहाँ पर आपको नंबर डाल करके दिखाता हूँ, तो चलिए हम यहाँ पर एक नंबर एंटर कर देते हैं। तो आप
यहाँ पर जैसे ही नंबर डालेंगे आपको सेंड OTP का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद में गाइज आपके नंबर के ऊपर OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर आप आपकी ईमेल आईडी डालेंगे और जैसे ही आप ईमेल आईडी फिल करेंगे तो सेंड OTP का ऑप्शन मिलेगा, आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल के ऊपर भी OTP चला जाएगा। फिर आप वो OTP भी यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है उन सभी को चेक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। एंड देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे सक्सेस पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद में आपको आपका रजिस्टर नंबर मिल चुका है। ये नंबर आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा SSC का कोई भी फॉर्म भरने के लिए। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर डालना है जो कि अभी आपको मिला है और फिर आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड ईमेल के माध्यम से सेंड कर दिया है, वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। एंड उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है आपके डिस्प्ले के ऊपर, वो आप यहाँ पर डालिएगा एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोला है प्लीज सेट ए न्यू पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड बनाना है, बट पहले आप यहाँ पर आपका ओल्ड पासवर्ड डालें जो कि अभी आपको ईमेल के माध्यम से मिला। एंड देन फिर आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे जिसमें कि आपको यहाँ पर एक इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज्यादा कितने भी रख सकते हैं, एक नंबर और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देकर के दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लीजिएगा जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और डिजिट भी है। तो ये पासवर्ड बनाने के बाद में आप उसको दोबारा यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है एंड उसका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे देना है और फिर सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है और फिर उसका जो आंसर है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड उसके बाद गाइज आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ से ओके कीजिए और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके रजिस्टर नंबर एंड जो आपने पासवर्ड बनाया है उसका इस्तेमाल करके कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एडिशनल डिटेल, तो आपको यहाँ पर पहले आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC ST OBC या फिर जनरल, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी कैटेगरी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर ले एंड देन आप यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर नहीं है कोई मार्क तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। अगर आप विकलांग है तो आप इस वाले 5 पॉइंट में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर 6 पॉइंट में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में लिखना है और जो आपकी स्टेट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे और इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ओके करना है और ओके करने के बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन है, तो आप यहाँ पर टिक कीजिए और इसके बाद में अगर आपने जो भी जानकारी भरी उनको चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रीव्यू OTR इसके ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी को चेक कर लें और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो वो भी आप यहाँ से डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करके इस OTR को सबमिट कर देंगे। नहीं तो आप यहाँ से प्रिंट लेना चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं। एंड देन फिर आप डिक्लेयर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपको लाइव एग्जामिनेशन के अंदर आपकी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि आपका CHSL का जो पोस्ट है वो देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इंस्ट्रक्शंस आएंगे, फिर आप यहाँ पर फिल फॉर्म पर क्लिक करेंगे। एंड देन गाइज जो जानकारी अभी आपने OTR के अंदर भरी थी वो सभी जानकारी आपकी यहाँ पर दी गई है जो कि आपको वेरीफाई करनी है। एंड इनको वेरीफाई करने के बाद यानी कि चेक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप ओके कर देंगे और ओके करने के बाद यहाँ पर अब आपको अपनी कुछ जानकारी भरनी है जिसमें कि 19 पॉइंट में आपको आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर वही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें अपनी जो कि आपने कंप्लीट कर ली हो, जो कर रहे हो अभी आप, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट मत कीजिएगा। 20 पॉइंट में आपको यहाँ पर जिस क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई कर रहे हैं जैसे कि 12वीं या फिर 12वीं के बराबर, तो वो क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। 20.1 में आपको यहाँ पर बताना है कि जो क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पर 20 पॉइंट में सेलेक्ट किया क्या वो आपने पास कर ली है या फिर आप कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आप अपीयरिंग सेलेक्ट करेंगे और फिर 2024 का ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। पर अगर आपने पास कर लिया तो आप पास सेलेक्ट करके जिस ईयर के अंदर आपने पास किए वो ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको आपकी स्टेट बतानी कि कहाँ से आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है एंड उसके बाद में यहाँ पर आपको आपका बोर्ड बताना है। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर नहीं है तो गाइज आप यहाँ पर अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको एक अदर का ऑप्शन मिल जाएगा, आप अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे रोल नंबर, तो आपको यहाँ पर आपका रोल नंबर डालना है, परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे एंड उसके बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट आता है, तो जहाँ पर पूछा है कि क्या आप
आप एक्स सर्विसमैन हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपको आईसीयू के अंदर छूट चाहिए? अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है और आप ओवर एज हो चुके हैं, तभी आप यहाँ पर यस करके आपकी कैटेगरी के तहत किसके छूट चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ओवर एज नहीं हुए हैं तो नो कर दीजिए। फिर 23 पॉइंट में चाहे आप यस करें चाहे नो करें, आपके फॉर्म पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये एक एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन आपसे ली जाती है, तो आप यहाँ पर से नेक्स्ट कर देंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 में आपको आपके एग्जाम सेंटर की 3 चॉइस देनी है। तो पहली चॉइस आप किसको रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले, फिर सेकंड चॉइस सेलेक्ट कर ले, इसके बाद में तीसरी चॉइस भी आपको यहाँ पर दे देनी है। 25 पॉइंट है कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा वो आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसको दोबारा सेलेक्ट करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। टाइपिंग टेस्ट आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देंगे। फिर यहाँ पर 27.3 है, डू यू हैव फिजिकल लिमिटेशन? क्या आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम है और आपको उसके लिए स्क्राइब चाहिए? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद 28 पॉइंट है, वेदर 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट फॉर DOs इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री मेंशन्ड एट पारा। यानी कि आपने आपकी 12वीं साइंस स्ट्रीम में की है, यानी कि आपके पास 12वीं के अंदर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके, नाउ गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने फेस ऑथेंटिकेशन कर लिया है मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हुए, और मैंने आपको जैसा कि बताया अगर नहीं हो रहा है तो वीडियो को वॉच कर लीजिएगा जो मैंने आपको सजेस्ट की है। अब जैसे ही आपका हो जाएगा उसी के बाद आप आपका लाइव फोटो कैप्चर करेंगे। तो कैप्चर लाइव फोटो इसके ऊपर क्लिक करिएगा और साथ ही साथ जो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इन सभी का ध्यान रखना है। इनके ध्यान में रखते हुए ही आपको आपका फोटो कैप्चर करना है। गाइज जैसे ही आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाए तो आप यहाँ पर आपका फोटो देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एरर आता रहे तो जो चीज़ें आपको उसमें एरर में बोली जा रही है उन चीज़ों को आपको रेक्टिफाई करके फिर सही तरीके से अपना फोटो कैप्चर करना है, तो आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। देन आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे और आपका जो सिग्नेचर है वो किस तरह का होना चाहिए उसका जो इंस्ट्रक्शंस है वो आप यहाँ पर ये PDF ओपन करके देख लेंगे। जैसे ही आप ये PDF ओपन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कैसा आपका सिग्नेचर एक्सेप्ट होगा और किस तरह के सिग्नेचर रिजेक्ट होंगे। साथ ही साथ फोटो किस तरह का एक्सेप्ट होगा वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब आपको ये सभी चीजें ध्यान में आ गई है। अब आप आपका सिग्नेचर अपलोड कीजिए। तो आप यहाँ पर अगर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। और मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जहाँ पर मैं लाइव फोटो कैसे अपलोड करना है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, कैसे बनाना है मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उसकी पूरी जानकारी दे दूंगा। तो आप कमेंट के माध्यम से बता देना कि सर आप वीडियो बनाइए या फिर मत बनाइए। इसके बाद जैसे ही आपकी दोनों चीजें हो जाए तो आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे और अब आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ जाएगा। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है। और नीचे की तरफ आप आएंगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पर आई अग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो कैप्चा कोड आपकी डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। और जो कैंडिडेट इस फॉर्म को SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल से भर रहे हैं उनके सामने कोई फीस का पेमेंट नहीं आएगा, वो डायरेक्टली अपने फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। और गाइज अगर आप जनरल OBC है तो आपको पहले फी पेमेंट करना होगा। जब आपका फी पेमेंट हो जाएगा उसके बाद ही आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे।